सत्य की अनुभूति के लिए मनोभूमि की तैयारी कैसे करें? तो कई बार हम कह चुके हैं षट संपत्ति चाहिए, मन में समता चाहिए, मन में वैराग्य चाहिए। प्रॉब्लम यह है जिनके वैराग्य नहीं है वो बैठे ज्ञान सुनते रहें, एक जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, करोड़ जन्म सुन ले, रहेंगे वही अज्ञानी की अज्ञानी। जिसके मन में राग द्वेष है वो ज्ञानी तो वो हो ही नहीं सकता, वो अज्ञानी है, इसीलिए वो राग द्वेष कर रहा है ना। मुझे याद आता है हमारे पूज्य स्वामी जी सबको राम जी बुलाते, स्वामी राम कृपालु, आओ राम जी, बैठो राम जी, खाओ राम जी, राम 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 पूरे समय करते थे। अब कोई उनके साथ बुरा व्यवहार कर दे तो कहते हैं ये राम जी बड़े खराब है, बोले तब भी राम जी है, नहीं तो क्या राम की लीला है, कोई बात नहीं, राम जी की लीला आज क्रोध वाली थी, आज वो अपना क्रोधी स्वरूप दिखाया है, कोई बात नहीं। तो लड़ने वाले से या मोहब्बत करने वाले से वो दोनों से एक सही व्यवहार कर रहे हैं। पर जिसके मन में अभी मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, जिसके मन में ईर्ष्या है, जिसके मन में लाग लपेट है, जिसके मन में विषयों की बड़ी भोक्तृत्व बुद्धि है, ये थोड़ा टेक्निकल कठिन शब्द न लगे तो मैं समझा दूं, भोगों से मुझे सुख मिलेगा ये भावना का नाम भोक्तृत्व बुद्धि है। अब कईयों को लगता है नहीं मेरे तो कोई नहीं है, पर जरा ध्यान से देखो, महाराष्ट्र के ये पति पत्नी भक्त संत की मैं आपकी बात सुनाती हूँ, रांका और बांका। बांका नाम स्त्री का है, रांका उसके पति का, दोनों बड़े साधक, बड़े अच्छे साधक। तो एक बार जंगल से गुजर रहे थे और बांका पीछे है और रांका आगे है, तो वहाँ कोई राहगीर निकला होगा तो उसका सोने के सिक्के थैले से शायद गिरे होंगे तो जमीन में पड़े दिखे। तो रांका सोचता है कि अरे मेरी पत्नी देखेगी तो स्त्रियों को तो सोने से प्यार होता है, तो कहीं उसके मन में लोभ ना आ जाए, तो उसने हाथ से मिट्टी उठा के उस सोने के ऊपर डालना शुरू कर दिया। इतने में बांका पहुंच गई, कहती क्या कर रहे हो? कहते ऐसा है, मैं तेरी रक्षा सुरक्षा के हेतु कुछ कर रहा था। बोले मतलब? कहते ये यहाँ गिरा हुआ सोने की अशर्फियाँ थी, मैं इस पे मिट्टी डाल रहा हूँ, तेरे मन में आ जाता लालच और तो सोचती चलो मैं उठा ही लेती हूँ, घर ले जाती, तो ये अच्छा नहीं होता ना। तो बांका बड़ी जोर से हंसी, कहती कैसा पागल है तू, मिट्टी पे मिट्टी डाल रहा है? मिट्टी पे मिट्टी कौन डालता है? अब रांका सोच रहा है कि उसके मन में सोने का लोभ ना आ जाए, और बांका कह रही है तो मिट्टी पे मिट्टी डाल रहा है, मिट्टी को देख के मन में लालच आएगा, क्या बात कर रहे हो? यथा नाम तथा गुण, नाम भी बांका, बात भी बांकी करती है। बांकी मतलब अद्भुत। पैसा आने पर खुशी होती है, सोना जेवर लेने में खुशी होती है। देखिए जब मैं ये बात कहती हूँ ना तो मैं आप सब ग्रस्त है, आप सब शादी पार्टी में आपने जाना है तो ऑफ कोर्स तुमको सोना चांदी हीरा सब चाहिए पहनने के लिए, पर मेरा मकसद सिर्फ इतना कहने का है कि मन में उसकी गुलामी नहीं होनी चाहिए। मन में गुलामी नहीं होनी चाहिए। ये सोना चांदी त्याग देने से और नंगे होके बैठने से तुम ज्यादा बड़े वैरागी नहीं हो जाओगे।
सोना चांदी पहन के अगर मन में दृष्टि वही बांका वाली है कि सोने अपने मिट्टी का देह पे मिट्टी के आभूषण लगे तो खूब मजे से पहनो, क्या दिक्कत है उसमें? बात ये नहीं कि तुम अच्छे वस्त्र ना पहनो, मैं बिल्कुल नहीं ऐसा कह सकती हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में तो ये देह परमात्मा का मंदिर है। तुम बाहर के मंदिर गुरुद्वारे साफ सुंदर सजावट करके नहीं रखते हो क्या? तो फिर ये देह ये भी तो उसी का है, तो इसको भी साफ स्वस्थ सुंदर रखना चाहिए। परंतु ये भी ज्ञात रहना चाहिए कि देह है तो मिट्टी है, और सोना चांदी भी मिट्टी, और हीरा भी मिट्टी, सब तो मिट्टी से है। तो हम ये हीरा सोना चांदी की निंदा नहीं कर रहे, बस ये कह रहे हैं कि दिमाग में जो लोभ की वृत्ति है ना, वो नहीं रखो। उपयोग हर चीज का करो, मैं कभी मना नहीं करूंगी। कोई हमारे शिष्य अभी उसके 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। कई साल पहले जब वो मेरे से जुड़े तो उसके मन में एक कुंठा थी कि मेरा पुत्र नहीं है। फिर जब मुझे सुनने लगा और फिर धीरे धीरे अकल आ गई तो कहते नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, मेरी बेटियां ही ठीक है। अभी उसकी दोनों बेटियों ने नौकरी करती हैं, पैसे जोड़ के अपने पिताजी को गाड़ी खरीद के दिया, तो वो यहाँ आए लेके गाड़ी। मैंने कहा आज तुम लोग इस समय सारा परिवार एक साथ कैसे? तुमने बताया, बोले बेटियों ने कार खरीद के मुझे दी है। तो अब उनकी कार को देख के मैं क्या कहूंगी, क्या लाए हो, मिट्टी तो है नहीं। हमने मिठाई खाई, उनको बधाई दी कि अब आप खूब अच्छे से खूब मौज से अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करो, आश्रम आने जाने में सुविधा हो जाएगी। तो वस्तु के स्वरूप को समझना और फिर वस्तु का उपयोग करने में कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं। पर पैसा ही सब कुछ है, रुपया ही सब कुछ है। और लोग तो मंदिरों में भी जाते हैं तो यही करते हैं, पर हे भगवान, हे मुरली वाले, कुछ सोना हमारे घर भिजवा दे। ओ माता वैष्णो के तो फिर इतने सारे भजन ही ऐसे बने हुए, माता लॉटरी निकलवा दे, करोड़ की निकले कम से कम, और जीएसटी न लगे कहीं उस पर। तो उनके भजन ऐसे बन रखे। अब जिसने लिखे और जिसने गाए उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि आप लोगों की खोपड़ी में पैसा 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 घुसा हुआ है। एक जगह एक सज्जन मेरे को कहते हैं, वो कुछ नया बिजनेस शुरू करने वाले थे, गुरुद्वारा साहब गए मत्था टेकने, तो वहाँ रागी जी कीर्तन कर रहे थे। शब्द था लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे। उनको ये लाइन कहते, महाराज जानी जान, देखो महाराज कह रहे हैं कि लाखों खुशियाँ तुम्हें मिले, लाखों लाखों खुशियाँ, लाखों की कमाई करनी है, लाखों की गाड़ियाँ लाखों के मकान खरीदने हैं, तो कैसे खरीदूंगा? जब लाखों आएंगे तो आज महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, लाखों लाखों आएंगे, लाख खुशियाँ। कितनी? लाख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे। मैंने कहा प्यारे, उसके बाद क्या लाइन है मालूम? कहने हैं जी, मैं हाँ जी। मैं क्या अगली लाइन है, निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। निमक माने जरा सा, ए प्रभु तेरा जरा सा नाम मुझे मिल जाए तो मेरा मन और तन शीतल हो जाए। तो वो कौन सी खुशी की बात कर रहे हैं यहां पर? फिर नाम महिमा है, नाम भक्ति है, परमात्मा के सुमिरन का गुणगान गाया जा रहा है कि जिसके जीवन में प्रभु का सुमिरन है उसको लाख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। और वो अपना अर्थ ना बड़े मजे से अजीब से लगा लेते।
नया मकान बनाएंगे तो वो रागी को स्पेशली कहा जाता है, वाला सुनाओ शब्द लाख खुशियाँ पाजी, वो भी सुनाते हैं। उनको भी पता है कहाँ कौन सा गाना, वो गा देंगे, लोग बड़े खुश होते, आहा लाख खुशियाँ लाख खुशी। अगली लाइन पर ध्यान कौन देगा प्यारे? निमक एक हर नाम दे, तेरे नाम से जरा सा भी नाम मेरे मन में आ गया तो आनंद है, खुशी है। तो मन में राग द्वेष ना हो, धन की आसक्ति ना हो, मैं मेरी ना हो, नम्रता हो, प्रेम हो, भक्ति हो, ये होना चाहिए। अब कईयों के मैं देखती हूँ उनके बड़ी सरलता से वो झूठ बोल जाते। झूठ बोलने की ऐसी आदत है, ऐसी आदत है। अब कई लोगों को तो अब सालों हो गए ना हमें भी देखते हुए, तो उनकी आदत आज भी वही है झूठ बोलने की। तो वो झूठ बोल जाएंगे, हम ही से झूठ बोल जाएंगे, और फिर जब झूठ पकड़ा जाता है तो फिर वो अरे फिर 100 बहाने 100 दलील देंगे, नहीं ये नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। मैं तो हमेशा भैया वार्न करती हूँ, लोग सुनते नहीं हैं इस बात को। किसी से भी झूठ बोल लेना, कभी महात्मा से झूठ मत बोलना, किसी से बोल लेना। अब तुम रह नहीं सकते हो तो क्या करूं, पर ये याद रहे, गुरु से, संत से, महात्मा के सन्मुख बोला गया झूठ वो महापाप बन के तेरे सारे पुण्यों को खा जाएगा। ऐसे ही ना, किसी ने बड़ी मेहनत से खीर बनाई, 5 किलो दूध चढ़ाया, चावल उसको हिलाते रहे, 4 घंटे हिलाते रहे, चीनी डाली, बादाम डाले, पिस्ते डाले, और फिर कोई फ़ोन आ गया और वो फ़ोन में लग गए और जल गई, आग लग गई, सारी खीर खराब। जैसे सावधानी रखनी पड़ती है ना भोजन बनाते समय, ऐसे ही व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत बहुत सावधान रहना। और याद रहे, जब आप झूठ बोलते हो, आप किसी को झूठ नहीं बोल रहे, आप सिर्फ अपने लिए खड्डे खोद रहे हो जिनमें तुम ही गिरोगे। पर आदमी इतना मूड है ना, अब क्या ही कहे। तो सत्य की अनुभूति झूठे मन वाले में नहीं होगी, राग द्वेष वाले मन में नहीं होगी, मैं मेरी करने वाले में नहीं होगी, गंदी राजनीति करने वाले में नहीं हो सकती।